मगरमच्छ और सोने के सिक्के। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत चालाक था। बहुत सारी मछलियों को खाने के बाद उसने सोचा, क्यों ना इंसानों को खाया जाए। एक दिन एक आदमी नदी में नहा रहा था। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और खींचकर नदी के अंदर ले गया। मगरमच्छ को कई दिनों का भोजन मिल चुका था, लेकिन उस आदमी को मगर ने खा लिया। यह बात आसपास के कई गांवों में फैल गई। अब कोई भी नदी के पास नहीं जाता था। मगरमच्छ का मन बहुत परेशान रहने लगा। उसे शिकार करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वह पानी के अंदर तैरकर मछलियों को खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पानी में एक पोटली नजर आई। मगर ने देखा, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगर को एक उपाय सूझा। उसने उस पोटली को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और पानी की सतह पर घूमने लगा। दोपहर के समय गांव के कुछ किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो चमकने लगे। उसकी चमक देखकर एक किसान नदी के पास आया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नजर आई। दूर से उसे पोटली के नीचे मगर जो कि पानी के अंदर था वह नहीं दिखा। वह किसान सोने के लालच में जैसे ही पानी में गया, मगर ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। अब मगर का यह हर दिन का काम हो गया। वह दोपहर के समय नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली रखकर पहुंच जाता। सीधे साधे गांव वाले सोने के लालच में मगर का शिकार बन जाते थे। कई गांव में यह बात फैल जाती है कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता लगता कि मना करने के बाद भी लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर पंचायत की। उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि कोई नदी में न जाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब यह सब देखा तो वह कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगर कब आता है, लेकिन कुछ दिन मगर नहीं आता। फिर वे एक दो किसानों से बात करके उन्हें नदी किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगर वहीं सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगर मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं।